जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। जुवेनाइल का मतलब हुआ 18 साल से कम उम्र के लोग, अंडर 18। और डेलिंक्वेंसी का मतलब हुआ इलीगल और एंटी सोशल बिहेवियर, गैर कानूनी बिहेवियर, समाज विरोधी बिहेवियर, गैर कानूनी काम, समाज विरोधी काम। इलीगल और एंटी सोशल बिहेवियर बाय इंडिविजुअल्स अंडर द एज ऑफ 18, दैट इज यंग पीपल अंडर 18 breaking the law or behaving badly. It encompasses a range of activities from minor offenses like vandalism to more serious crimes such as theft, assault and drug related offenses. अब जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में क्या क्या आ जाएगा, किस किस प्रकार की एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। माइनर ऑफेंसेस, छोटे ऑफेंसेस, छोटे अपराध जैसे वेंडलिज्म वगैरह। मान लीजिए स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, तो हल्की फुल्की तोड़ फोड़ कर देते हैं, इधर उधर कहीं स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। या फिर कोई सीरियस क्राइम्स भी हो सकते हैं इसमें, जैसे थेफ्ट हो गई, असॉल्ट हो गया, ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस हो गए। तो ये सभी प्रकार की चीज़ें जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में आ जाते हैं। 18 साल से कम उम्र के लोग यदि ये काम करते हैं तो वह जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बोला जाएगा। मेन कॉजेज़ क्या क्या हैं, मेन कारण क्या हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के। पहला है फैमिली एनवायरनमेंट। फैमिली का कैसा एनवायरनमेंट है, फैमिली में डिसफंक्शनल फैमिली डायनेमिक्स है, पुअर पेरेंटिंग, लैक ऑफ पेरेंटल सुपरविजन, पेरेंट्स वगैरह ध्यान ही नहीं दे रहे बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किन लोगों के साथ है। पीयर इन्फ्लुएंस, साथ के लोगों का इन्फ्लुएंस। पीयर प्रेशर फ्रॉम डेलिंक्वेंट फ्रेंड्स, दोस्ती ऐसे हैं अपराधी टाइप के, उनकी तरफ से प्रेशर आ रहा है, वे खुद तो अपराध कर रहे हैं तो मैं कह रहे हैं बड़ा डरपोक आदमी है, मार उसे जाके। डिज़ायर फॉर पीयर एक्सेप्टेंस एंड स्टेटस, अब जो अपराधी टाइप के हैं काफ़ी देखने में कूल लग रहे हैं तो डिज़ायर होता है पीयर एक्सेप्टेंस और स्टेटस का, कि वे आपको एक्सेप्ट भी करें अपने ग्रुप में। तीसरा कॉज है सोशियो और इकोनॉमिक फैक्टर्स, इसमें आपका पॉवर्टी और इकोनॉमिक हार्डशिप्स आ गई, कोई गरीब है उस वजह से कोई अपराध कर रहा है कोई बच्चा। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उसे एजुकेशन का मौका ही नहीं मिला, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एजुकेशन सिस्टम, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड स्कूल ड्रॉप आउट, एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया तो आपराधिक प्रवृत्ति में जा सकता है वह व्यक्ति, वह बच्चा। बुलिंग एंड विक्टिमाइजेशन एट स्कूल, स्कूल में उसको बुली किया गया हो, उसकी रैगिंग वगैरह की गई हो, तो हो सकता है वह क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, मान लीजिए बदला ही लेने लगे। नेक्स्ट जो कारण है वह है कम्युनिटी एनवायरनमेंट, जो उसकी लोकेलिटी का एनवायरनमेंट कैसा है। लिविंग इन अ हाई क्राइम नेबरहुड, ऐसी नेबरहुड में, ऐसी लोकेलिटी में रह रहा है जहाँ पर क्राइम रेट काफ़ी हाई हो, बहुत ज़्यादा अपराध होते हों, तो उसका भी असर होता है। लैक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, उस लोकेलिटी में कोई रिक्रिएशनल फैसिलिटी नहीं है, जैसे कुछ लोग स्पोर्ट्स में लग जाते हैं, कुछ जिम वगैरह में लग जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल क्राइम्स ही हो रहे हैं वहाँ पर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उसमें क्या आता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, ADHD, डिप्रेशन, डिप्रेशन में है बच्चा। सब्सटेंस एब्यूज़ एंड एडिक्शन, ड्रग्स वगैरह ले रहा है। मीडिया इन्फ्लुएंस, ये तो बहुत बड़ा कारण है। एक्सपोजर टू वायलेंट मूवीज़, गेम्स और सोशल मीडिया। वायलेंट मूवीज़, गेम्स वगैरह जैसे PUBG वगैरह, ये काफ़ी वायलेंट होते हैं, मूवीज़ हैं, काफ़ी वायलेंट मूवीज़ चल रही हैं, उनसे एक्सपोज हो रहे हैं बच्चे, उनको बहुत कूल लग रहा है सब कुछ। इमिटेटिंग एंटी सोशल बिहेवियर सीन इन मीडिया, मीडिया में जो एंटी सोशल बिहेवियर दिखाया जा रहा है वो काफ़ी कूल लगता है, देखने में ग्लैमरस लगता है, तो बच्चे उसको इमिटेट करते हैं, उसकी नकल करते हैं। नेक्स्ट कारण है लीगल एंड सोशल फैक्टर्स। लीगल में क्या आ जाएगा, इनफेक्टिव पुलिसिंग एंड जुडिशल सिस्टम्स, काफ़ी पुलिसिंग जो है वह इफ़ेक्टिव नहीं है, कारगर नहीं है। जुडिशल सिस्टम जो है वह इस चीज़ को हैंडल करने के लिए कारगर नहीं है। कम्युनिटी टॉलरेंस ऑफ डेलिंक्वेंट बिहेवियर, ऐसा डेलिंक्वेंट बिहेवियर है, इलीगल एंटी सोशल बिहेवियर है, कम्युनिटी उसे टॉलरेट कर रही है। लोग वह कह रहे हैं अरे कोई बात नहीं, स्टूडेंट है, थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ तो करते ही रहेंगे, मार पिटाई तो होती रहती है स्टूडेंट में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सब चीज़ हो गई इसके कॉजेज़। अब इनको प्रिवेंट कैसे किया जाएगा, तो सभी कॉजेज़ के आगे हमने उनके प्रिवेंशन भी लिख दिए हैं, याद करने में आसानी हो जाएगी, बस कॉजेज़ को याद कर लेना तो प्रिवेंशन अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे पहला कॉज था फैमिली एनवायरनमेंट, तो उसको सही करने के लिए पेरेंटिंग प्रोग्राम्स हो, फैमिली थेरेपी हो। दूसरा था पीयर इन्फ्लुएंस, उसके लिए यूथ एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ हो, मेंटरशिप प्रोग्राम्स हो।
तीसरा था सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, उसके लिए एकेडमिक असिस्टेंस हो, आपका जॉब स्किल ट्रेनिंग वगैरह दी जाए बच्चे को। एजुकेशन सिस्टम में एंटी बुलिंग प्रोग्राम्स हो, रैगिंग वगैरह ना हो, अल्टरनेटिव स्कूलिंग ऑप्शंस हो। कम्युनिटी एनवायरनमेंट के लिए, जहाँ अपराध वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं उसके लिए कम्युनिटी पुलिसिंग हो, नेबरहुड वॉच प्रोग्राम्स हो लोकेलिटी में। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को हैंडल करने के लिए काउंसलिंग और थेरेपी हो, सब्सटेंस अब्यूज़ ट्रीटमेंट हो। मीडिया इन्फ्लुएंस को टैकल करने में मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स हो, पॉजिटिव रोल मॉडलिंग हो। लोग बाग तो विलेन को ही आजकल रोल मॉडल मानने लगे हैं, विलेन काफ़ी कूल लगते हैं। लीगल एंड सोशल फैक्टर्स, इनको हैंडल करने के लिए डाइवर्जेंस प्रोग्राम हो, जुवेनाइल कोर्ट्स इनको हैंडल कर सकते हैं। ये टॉपिक था आपका जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। फुल कोर्स जो है क्रिमिनोलॉजी का वह आपको वेबसाइट www.desillb.com पर मिल जाएगा। फुल कोर्स में आपको क्रिमिनोलॉजी के सभी टॉपिक्स की वीडियोस मिलेंगी और क्रिमिनोलॉजी के नोट्स की PDF फाइल मिलेगी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब हुआ, जुवेनाइल मतलब 18 साल से कम उम्र के लोग, डेलिक्वेंसी मतलब हुआ इलीगल और एंटी सोशल बिहेवियर, या फिर कहें इलीगल और एंटी सोशल काम। जैसे वेंडलिज्म वगैरह हो गया, थेफ्ट, असॉल्ट, ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस, ये सभी यदि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा किए जाएं तो वह जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहलाएगा। मेन कॉजेज़ में क्या क्या था? फैमिली एनवायरनमेंट था, पीयर इन्फ्लुएंस, साथ के लोगों का इन्फ्लुएंस, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, पॉवर्टी, इकोनॉमिक हार्डशिप, एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज आगे इसमें, एजुकेशन सिस्टम में पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस हो, बच्चा स्कूल ड्रॉप आउट हो गया हो, बुली किया गया हो। कम्युनिटी एनवायरनमेंट में हो गया कि हाई क्राइम नेबरहुड में रह रहा हो, ऐसी लोकेलिटी में जहाँ पर काफ़ी क्राइम होते हों, कोई रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ ना हो। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आ गया, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, डिप्रेशन में है बच्चा, सब्सटेंस अब्यूज़ वगैरह हो, एडिक्शन हो, लत लग गई हो किसी नशे की। मीडिया इन्फ्लुएंस में हो गया, वायलेंट मूवीज़ हैं, गेम्स हैं, सोशल मीडिया है, और जो भी बच्चे मीडिया में एंटी सोशल बिहेवियर देखते हैं उसको इमिटेट करते हैं। लीगल और सोशल फैक्टर्स में क्या आ गए? पुलिसिंग इफेक्टिव नहीं है, जुडिशल सिस्टम्स इफेक्टिव नहीं है, कम्युनिटी भी टॉलरेंट करती है डेलिक्वेंट बिहेवियर को कि बच्चा आए कोई बात नहीं। इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्रिवेंशन जो है हमने लिख दिए मेन कॉज का। फैमिली एनवायरनमेंट के लिए पेरेंटिंग प्रोग्राम और फैमिली थेरेपी, पीयर इन्फ्लुएंस के लिए यूथ एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, मेंटरशिप प्रोग्राम, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के लिए एकेडमिक असिस्टेंस और जॉब स्किल ट्रेनिंग, एजुकेशन सिस्टम के एंटी बुलिंग प्रोग्राम्स, अल्टरनेटिव स्कूलिंग ऑप्शंस, कम्युनिटी एनवायरनमेंट के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग, नेबरहुड वॉच प्रोग्राम्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए आपकी काउंसलिंग और थेरेपी कराना, सब्सटेंस अब्यूज ट्रीटमेंट, मीडिया इन्फ्लुएंस के लिए आपको मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम चलाना, पॉजिटिव रोल मॉडलिंग करना, पॉजिटिव रोल मॉडल्स हों, लीगल और सोशल फैक्टर्स के लिए डाइवर्जेंस प्रोग्राम्स हों, जुवेनाइल कोर्ट्स। फुल कोर्स आपका मिलेगा वेबसाइट www.desillb.com पर।